हेलो एवरीवन, मैं विजय यादव। यार कल मेरी जो वीडियो आई थी उसमें थोड़ा सा मतलब बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से वो मेरे बंद हो गई थी वीडियो और मैंने उसको पूरा खत्म नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आज हम इसको पूरा खत्म करके मैं आपको ये बताने वाला था, कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में चीजें बताने वाला था। मैंने आपको बताया था कि एक एटम में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकल के बाहर जा सकता है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं। तो उसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको पूरे तीन क्लासेस से मैं आपको यही बता रहा हूँ, 3 या 2 क्लासेस से मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक हमारा ये एटम जो होता है, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। एक हमारा जो एटम होता है उसके बीच में ये क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। देखो यार मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप पूरा सहयोग करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन ये नहीं कि यार देखो 15 मिनट की वीडियो होती है तो उसको ऐसे समझो कि यार बस 15 मिनट हम खेल गुजार रहे हैं, मतलब अच्छे से बुक लेके मत बैठो, फिर समझ के करो और जहां थोड़ा लगे कि इंपॉर्टेंट थोड़ा नोट कर लो बस। मैं ये थोड़ी ना कि पूरी थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वो जो चीज बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो लाइफ टाइम में आपको याद रहेंगी या फिर आपको जो काम आएंगी। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि आप पूरे चैप्टर पढ़े लाइन लाइन नहीं, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी अब आप बोलोगे कि ये कहां से इतना, तो इसमें लेबोरेट करके दे रखा बैलेंसिंग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी मैं समझाऊंगा। पर उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है, तो ये तो हमें पढ़ना चाहिए ना पहले, इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है, वो चीज हो रही है लेकिन क्यों हो रही है उसका हमें पता तो होना चाहिए। अगर ये मारकर नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, ये तो हम देख के रह जाते हैं, अरे क्यों गिर रहा है, ये तो हम देख के रह जाते हैं। चलो ठीक है यार, अभी ऐसे में कर रहा, हवा चल रही, हवा आई बहुत, थोड़ा पसीने सूख गए, क्यों। तो सब चीज का पहले आता है क्यों, ऐसा क्यों, फिर जाके हम उसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो जी हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 6 लेक्चर बनते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये चैप्टर हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, एकदम अच्छे टिप्स में होना चाहिए। ठीक है, अभी वैलेंसी आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपकी एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था ये जो न्यूट्रॉन है इसकी बहुत ही ज्यादा पास क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्लस प्लस लिख दूं, ई प्लस। न्यूट्रॉन से बहुत ही ज्यादा दूर ये होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। इस जगह पे मैं मार्क कर देता हूं, यहां हमारा घूम रहा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज का जो मुद्दा है, हमें आज किस मुद्दे पे बात करनी है, वो हमारा ये मुद्दा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एटम से बाहर क्यों आता है और कैसे आता है, क्यों नहीं प्रोटॉन बाहर आता है, क्यों नहीं न्यूट्रॉन तो है, छोड़ो न्यूट्रॉन क्यों आएगा, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन ही, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर, मुझे ये बताओ। तो इसके मेनली 2 रीजंस है। क्या है, 2 रीजंस। देखो पहले तो अच्छे से ना मैं बता रहा हूं, एक पूरा पेज ले लो, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट बना लो। क्या करो, स्क्रीनशॉट बना लो इसका पूरे का पूरा। अब देखते हैं, देखो ये जो मेन चीज होती है ना, यही सबसे ज्यादा हमारी मेन चीज होती है। मैं छोड़ डायग्राम बना दी, आप बोलोगे बार बार डायग्राम। देखो यार डायग्राम से क्या होगा ना, अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। देखो ये न्यूट्रॉन था हमारा, इसके पास में हमारा प्रोटॉन घूम रहा है E+, और यहाँ हमारा क्या है, E-। ये हमारा क्या है, एटम है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक, सबसे ज्यादा मेन रीजन है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकलता है। ऐसा क्यों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकलता है। देखो यार सबसे बड़ा जो मेन रीजन है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो इतना होता है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन का। अगर हम बोलते को पता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो प्रोटॉन है, वो 1800 गुना 1800 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन में। सोचो एक एटम सबसे छोटी यूनिट ऑफ मैटर, उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना बड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होगा, कितना साइज होगा, अब सोचो, दिखेगा तक नहीं। अब सोचो, अब मैंने ये बोल दिया कि प्रोटॉन 1800 टाइम, 1800 गुना, भारी है फिर बड़ा बोलो, किससे इलेक्ट्रॉन से। सोचो
तो इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है। इसका दूसरा मेन रीजन होता है हमारा, यहां लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस न्यूट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, लो होगी, बहुत ज्यादा वीक बोल लो। क्यों? क्योंकि देखो मैंने कल भी इससे पहले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी चीज दूर है उसको खींचना आसान है, जो पास चीज है उसको खींचना आसान है। तो न्यूट्रॉन तो सिर्फ इसको खींचेगा ना, प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन को कहां खींचेगा? वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये थोड़ी ना कि बिल्कुल खींचेगा। अगर नहीं खींच रहा तो बाहर निकल गया होता। समझ रहे हो? तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज्यादा दूर होता है न्यूट्रॉन से, इसलिए इसी वजह से जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है। दो मेन रीजन है। फर्स्ट रीजन इज दिस, ये पहला है, ये दूसरा है। ये दो ही रीजन में आपका आंसर आ सकता है कि व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम एन एटम। सिर्फ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकलते? पहली बात तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता, वो एकदम न्यूट्रल रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। जो बात आती है इस पे चार्ज का E प्लस, इस पे चार्ज का E माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कैसा है उसके बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो हमेशा आती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे 9 के लेक्चर पढ़े हैं, जितने भी 9 के हमने चीजें बनाई हैं, प्लीज उनको जाके देखो, प्लीज उनको जाके देखो। मेरी क्लास 12 की मैथ का एक मैट्रिसेस का पार्ट 3 आ रहा था, वो नहीं लाया क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी थी सिर्फ ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। अगर इसका एक भी दिन का फ्लो बिगड़ गया ना, अगर कोई भी मान लो कोई भी अगर रेगुलर व्यूअर है ना, अगर एक दिन का फ्लो बिगड़ गया तो मैं बता रहा हूं कि फिर वो लाइन पे आ नहीं पाती चीजें, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये दो मेन रीजन है। क्या है? रीजन। यही है हमारे रीजन, इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम एक छोटी सी नोट में चीज रखेंगे, याद रखना, हमारा जो एटम होता है, हम बोलते हैं कि एटम हमेशा अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। ये चीज आपने सुनी भी होगी कि एक एटम है, एटम हमेशा किस में रहना चाहता है? स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है? स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। वो ये बोलता है भाई तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे या ना दे, पर मेरे इलेक्ट्रॉन ले मत और मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे मत। अगर मेरे पास कम है तो चुपचाप मेरा फुलफिल कर दे, अगर मेरे पास ज्यादा है तो चुपचाप ले ले, मैं मना नहीं कर रहा। एटम ये बोलता है मुझे सिर्फ स्टेबल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। जितने मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने मेरे अंदर प्रोटॉन भी भर दे बस। तो इसलिए याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है एक एटम में। मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम के अंदर, दो प्रोटॉन भी होंगे। न्यूट्रल बदल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है एक एटम में। ये चीज याद रहेगी, ठीक है। अब इसकी चार्ज पे वार्तालाप करेंगे। अब एक काम करो, अब जल्दी से हेडिंग लगा लो। अब आते हैं हमारे मेन चीजें। यहां तक हमने पढ़ा वो क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा था कि पहले चार्ज क्या होगा, चार्ज के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ा। एटम के अंदर फिर हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसा है, वो चीज हमने पढ़ी। तो ये सब हमारा हो गया। मैंने आपको ये बता दिया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकलता है। एक चीज और देखो यार, ये तो है नहीं कि एक एटम में ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो है नहीं कि सिर्फ रूर करके मैं निकल गया, ऐसा तो है नहीं। इस एटम की अब अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन गया, मैंने क्या बोला, इस चीज को याद रखना कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए। मान लो बाई कुछ भी करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मान लो 2 की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये दोनों बाहर निकल गए। मान लो इलेक्ट्रॉन की पहले संख्या थी 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या थी 10 प्रोटॉन। बाद में क्या हुआ, ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन इनको बोला भैया में निकालना, तो यहाँ पे होगी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें थोड़ा सा, अब यहाँ पे एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मैंने बताया स्टेबल क्यों होना चाहता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन रख दो मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये एटम हो जाएगा पागल, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मेरे प्रोटॉन रो रहे हैं। मतलब प्रोटॉन चिंता कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम उसे बस उसे बोलना है कि भैया
जितने मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने मेरे अंदर प्रोटॉन है, तो बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे जिंदगी में, बस ये चाहिए। और तुम मेरे इलेक्ट्रॉन छीन लो तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो इसी बात के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शेल कैसे फिल करेंगे, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह सब। अब समझ में आ रहा होगा, अब आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हमने पहले क्यों पढ़ा, कि चार्ज पढ़ना हमें जरूरी क्यों था, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये नोट वाली चीजें हैं, ये फर्स्ट है। ये सेकंड है कि अगर कोई भी, अच्छा अभी एक बात बताओ, एक लास्ट चीज और, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। अब इसकी बात भी हम पूरी करेंगे। अब ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे है अंदर और भैया बोला कि निकलने का बाहर माना है, मुझे निकल ले तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, एनर्जी। और वो पढ़ेंगे कि एनर्जी को मिलती कहां से है, सब ये पढ़ेंगे सब। मैं कह रहा हूं ना, ये चैप्टर जितना बड़ा बनना बन जाओ, मैं पूरा मिक्सअप करा रहा हूं आपको, ए टू जेड चीजें याद होनी चाहिए। क्लास 9 का नहीं पढ़ा रहा मैं, 11 12 का ही पढ़ा रहा हूं। 12th में ये चीज आती है, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जिससे आप एक कनेक्ट कर पाओ। अब आप बेस पढ़ लोगे और फिर आप 12th में आओगे तो 11 सॉरी आपकी 10th और 11th है, ये आपका टाइम नहीं लेके नहीं पढ़ पाओगे आप। मैं ये नहीं है कि पूरे डीप में 12th पढ़ घुस के पढ़ा रहा हूं ना, जो जो आपकी यूज है ना, देखो जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चार्ज, ये वगैरह वगैरह सब उसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया, पर कोई टफ नहीं लगा होगा, पक्का बता रहा हूं ना। तो बस ये चीज थी। अब बढ़ते हैं अपने एलिमेंट्स की ओर। सबसे ज्यादा मेन चीज जो है ना, बस यार वो है, उसको याद कर लो बस, सारा का सारा। अब उसके आगे गारंटी मेरी मैंने ले रखी है ना, गारंटी 4 लेक्चर बने, 5 लेक्चर बने, बस आपको इतनी गारंटी लेनी पड़ेगी कि आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, बस आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। ये जो चीज है ना, बस अब जितनी चीज पढ़ी सब भूल जाओ, सब भूलो मत, याद करो, भूलो मत उसको, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। सबसे ज्यादा मेन जो थिंग है ना वो ये, चलो देखो यार, ये हमारे जो अभी भी जितने एलिमेंट्स है वो हैं कुछ 108 या ज्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। उस पर हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ कितने पढ़ने हैं, 20 एलिमेंट पढ़ने हैं। 9th क्लास में कितने एलिमेंट पढ़ने हैं, 20 एलिमेंट्स मात्र, मात्र 20 एलिमेंट ले जाइए मात्र 20 एलिमेंट, ठीक है। तो देखो 20 एलिमेंट पढ़ने हैं, सबके नाम लिख रहा हूं, अच्छे से याद करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पर याद तो करने पड़ेंगे, ये याद करने पड़ेंगे। आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब 15 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आपको पूरा आएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, क्वेश्चन इतने कर लेंगे यार, सब टिप्स पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पहला होता है आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपका होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, साथ साथ नोट करते रहो, बेरिलियम, नया होगा पर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद तो करने पड़ेंगे यार, बोरॉन, कार्बन, कार्बन बहुत ही स्पेशल केस है यार, हम पढ़ेंगे उसको, कोई परेशानी नहीं है, 10th में आएगा आपके लिए, पूरे चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, थोड़े बहुत सुने भी होंगे आपने अपनी डेली लाइफ में, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एंड लास्ट इज कैल्शियम। पूरे देखो यार, आपके में 80 तो दे रखे हैं, पर 20 तक याद कर लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है।
चलो देखते हैं। ये होते हैं हमारे पूरे 20 एलिमेंट, ठीक है। अगर आपका मन है 18 तक याद करो, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 तक एलिमेंट याद करोगे तो वेल एंड गुड है। तो इधर याद करने हैं यार, पोटेशियम कैल्शियम सिंपल, ठीक है। अब इनका नोटेशन याद करते हैं। नोटेशन क्या होता है? नोटेशन देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, एक है IUPAC, इंटरनेशनल ये होती है, एक है IUPAC, ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री को अप्लाई करके इन्होंने सिंबल्स बताया, मतलब जितने भी नाम है ना, ये जितने भी आप नाम पढ़ रहे हो सब इनकी बदौलत है। इनके इनके हाथ जोड़ो, इन्हीं के हाथ जोड़ो, इन्हीं से नहीं पार लगेगी तुम्हारी। तो ये जो है ना, इन्होंने ही अब क्या करा है, जितने भी नाम है आपके, ये आपको उदाहरण किया है ऐसा, और इन्होंने सिंबल बनाया, ठीक है। इनका एक रूल है कि कभी भी अगर आप एक कोई भी एलिमेंट को अगर आप डिनोट करोगे तो उसमें जो पहला वाला अल्फाबेट होगा, मान लीजिए एक्स वाई, तो वो कैपिटल होगा, और जो उसके दूसरे वाला होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। फर्स्ट इज लार्ज वाला, बड़ा वाला, और जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। चलो अब इनके जो है ना, याद करते हैं सबके अच्छे से, ठीक है। देखो यार, बहुत ज्यादा इजी है, मैं बता रहा हूं, बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। देखो पहला आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो डिनोट करते हैं या फिर इसका सिंबल बोलूं मैं, तो सिंबल होता है H, कैपिटल H। मैंने क्या बोला? पहला वाला H होगा कैपिटल हमेशा। दूसरा आता है हीलियम। देखो इसका पहला ले लो, हाइड्रोजन का H ले लो तो H आ गया। हीलियम का पहले दो ले लो, कितना आ जाएगा? H कैपिटल स्मॉल e, याद रखना मैंने क्या बोला? पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। अब आता है लिथियम, इसका भी सेम Li। बेरिलियम का होता है Be, बहुत बढ़िया। बोरॉन का होता है B, कार्बन का होता है C, नाइट्रोजन का होता है N, ऑक्सीजन का होता है O, क्लोरीन का होता है F, और नियोन का होता है Ne, ठीक है। सोडियम का होता है Na, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट आ गया, यहां से आपको याद करने पड़ेंगे। देखो यहां तो बहुत सिंपल था, हाइड्रोजन का सिंपल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, यहां पे थोड़ा F कैपिटल आएगा, एक सेकंड, और नियोन का क्या आ जाएगा? Ne। सोडियम का याद रखना पड़ेगा। मैं बताऊं इस पूरे चैप्टर में ना सोडियम पे सारी चीजें बेस्ड है। सोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एलिमेंट है, याद रखना, ठीक है। तो सोडियम है, सोडियम के बाद अभी है मैग्नीशियम Mg। देखो इसका थोड़ा सा M नहीं होगा, Mg हो, क्या होगा? Mg, याद रखना। एल्युमिनियम का A, कैपिटल A और स्मॉल l। सिलिकॉन का Si, सिलिकॉन का क्या होगा? Si। फास्फोरस का होगा सिंपल P, सल्फर का होगा कैपिटल S, क्लोरीन का होता है कैपिटल C स्मॉल l, आर्गन का होता है A कैपिटल स्मॉल r, पोटेशियम का होता है K, और कैल्शियम का होता है Ca। क्या होता है? Ca, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, Ca, कैल्शियम, ठीक है। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेता, बहुत बढ़िया, हमने अच्छे से याद कर लिया, कोई परेशानी। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, L। देखो फिर से याद करा दो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिंपल याद कर, देखो यार रट्टा लगाना पड़ेगा इसमें। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगी, रट्टा हर जगह मिलेगा, आंसर हर जगह मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। सब चीज में इजी रहेंगी। इसको देखो, ये जो चीज है ना, फिर से एक बार यार, मेरे दिल नहीं मानना, एक बार बंद देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो चलो एक बार इसके सिंबल के साथ फटाफट से। हाइड्रोजन H कैपिटल H, हीलियम कैपिटल H स्मॉल e, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne। डांस भी कर लेना, मतलब खाना थोड़ा सा शायद हो जाएगा, अच्छी बात है। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम
चलो टूट गया, सॉरी। फास्फोरस F, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम is Ca। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है चलो ये चीज याद रहेगी। इसको एक दो साइड में लिख लेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेन चीज है। ठीक है, इसको याद करो। अब एक काम करते हैं, इसको ही रोकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो मैंने खुद बोला है, मुझे नहीं बनानी ज्यादा बड़ी वीडियो। ठीक है, देखो अभी आपको ये याद करना है, अभी ये याद करना है आपको अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह सब चीजें हम उसमें कवर करेंगे। अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया, जो भी था वो पहले के 2 लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट था और ये तीसरा लेक्चर भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। अब जो आएगा वैलेंसी वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और थोड़ा सा एटॉमिक मास के ऊपर, और आइसोटोप्स और आइसोबार बचे हैं, उनके लिए अलग से लेक्चर बनाऊं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट साथ इजी भी है, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है तो इजी कैसे नहीं होगा यार, मैं पढ़ा रहा हूं ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ठीक है, तो चलो हो गया, चलो जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।